राजस्थान में गणगौर पर कई तरह के गुणे और फल बनाए जाते हैं। इसमें से एक है मैदे वाले मीठे गुणे, जिस पर हम चाशनी चढ़ा करके तैयार करते हैं। ये भी दो तरीके से बनते हैं, एक पाटला गुणे होते हैं और एक सिंपल गुणे होते हैं, जिस पर हम आज हम मैदे के मीठे गुणे, जो छोटे होते हैं बिल्कुल अंगूठी जैसे, और देखिए कितने सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं ये, तो बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस दिन तो स्पेशली सारे दिन इनको बांटा भी खूब जाता है, गिफ्ट में भी दिए जाते हैं, और घर पर कोई भी आता है तो उसे भी हम यही मनवार में रखते हैं। तो आइए आज हम ये स्पेशल गणगौर गुणे बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही झटपट तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हम बनाना सीखेंगे। तो आइए गुणे बनाना सीखें। एक बारी छलनी पर हम 2 कप मैदा डालेंगे और इसे हम छानेंगे। मैदे को छानने से हमारे एक तो मोयन प्रॉपर लगता है, दूसरा हम जो भी चीज बनाते हैं वो काफी खस्ता बनती है और इसमें मोयन भी प्रॉपर लग जाता है। तो ये सारा मैदा मैंने छान लिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून देशी घी डालेंगे। देशी घी का ही मोयन हमें देना है, राजस्थानी रेसिपी है तो देशी घी में ही टेस्ट आने वाला है। और इस मोयन को अब हम अच्छे से रगड़ करके लगाएंगे, इसे हम मोयन देना बोलते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों हाथों से रब करते हुए भी इसे मोयन देंगे। मोयन देना बहुत जरूरी है, तभी हमारी मैदे की चीज जो है खस्ता बनेगी, वरना ये कड़क हो जाएगी। गुणे जो हैं काफी सॉफ्ट होते हैं, तभी अच्छे लगते हैं। एक हाथ से मुझे लग रहा था कि दोनों हाथ से लगाना उचित रहेगा, तो मैं दोनों हाथ का यूज करते हुए मोयन दे रही हूँ। कोई भी राजस्थानी रेसिपी हो, मोयन की चीज हो, तो उसे हमें मल मल करके मोयन देना होता है, तभी हमारी राजस्थानी जो रेसिपी है वो खासियत के साथ बन करके तैयार होती है। तो मैंने इसको अच्छे से रगड़ करके देख लिया और अब हम इसका मोयन चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से मुट्ठी से दबा करके देखेंगे तो मोयन हमारा प्रॉपर है। कम हो तो इस टाइम हम और ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा घी। इसे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक नॉर्मल डो तैयार करेंगे, और पानी हमें कोई गुनगुना यूज नहीं करना है, नॉर्मल पानी जो होता है वही यूज करना है। उसी से मैं इस आटे को लगा करके अच्छे से तैयार करूंगी। तो इसे मैंने नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसको गूंथ लिया है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसी तरीके से गूंथती रहूंगी, ताकि हमारा अच्छा से एक स्मूथ डो तैयार हो जाए। और इसके लिए हमें कम से कम 1/3 कप पानी लगा है, उससे भी कम लग सकता है। तो अब इसे मैं सिर्फ बिना पानी के अच्छे से मथ करके थोड़ा चिकना करने की कोशिश करूंगी। हालांकि ये हाथों हाथ चिकना नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें लेयर्स बन जाती है और हमें लेयर्स का काम नहीं करना है, हमें स्मूथ डो बनाना है। तो इसके लिए मैं अभी इसको रेस्ट पर छोड़ूंगी। देखिए अभी थोड़ा खुरदरापन है इसमें, इसे हमें स्मूथ बनाना है, तो इसके लिए मैं इसको ढक करके रेस्ट पर छोड़ूंगी। रेस्ट के लिए आप 10 से 15 मिनट लगा सकते हैं, और अगर ज्यादा हो तो आप आधा घंटा भी रेस्ट दे सकते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम हाथों पर हल्का सा देशी घी लगाएंगे और इसे हम फिर से गूंथना शुरू करेंगे, और इसे हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मलमल के गूंथेंगे, ताकि हमारा चिकना डो तैयार हो। चिकना डो होगा तभी हमारे गुणे अच्छे से बन पाएंगे, क्योंकि पूरी बेलने में हमें स्ट्रेचेबल आटा चाहिए होता है। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा तैयार हुआ है, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा ढीला आटा तैयार हुआ है। अब इससे हम एक लोई तोड़ लेंगे, रोटी जितनी बड़ी लोई तोड़ेंगे, और इससे भी हम स्मूथ अच्छे से मथ करके तैयार करेंगे। बाकी के आटे को हम ढक करके रख देंगे। तो देखिए सरफेस हम लकड़ी का यूज करेंगे, उस पर हम हल्का सा घी तेल लगाएंगे और चिकनी करेंगे इस लोई को, और फिर हम बेलना शुरू करेंगे। बेलने के लिए आप सिर्फ घी का भी यूज कर सकते हैं, और या फिर आप थोड़ा सा मैदा यूज करते हुए इसको बेलें। इसकी थिकनेस हमें बहुत ज्यादा पतली नहीं रखनी है, ठीक ठीक थिकनेस रखनी है, क्योंकि ये गुणे जो हैं बहुत ज्यादा पतले नहीं होते हैं। देखिए इस तरीके की मोटाई हमने रखी है, और अब इसको हम प्रॉपर बना पाए इसलिए हम इसका चौकोर शेप बना लेते हैं। तो साइडों से हम इस आटे को काट लेते हैं, तो हमारा चौकोर शेप तैयार हो जाता है। और बाकी का जो आटा है इसे हम दबा करके फिर से दूसरी लोई में यूज कर लेंगे। तो देखिए इसकी थिकनेस इतनी मोटी हमें रखनी है, बहुत ज्यादा हमें पतले नहीं रखने। और इसकी जो चौड़ाई है हम 1 उंगली से थोड़ी सी ज्यादा, यानी बेसन के गुणे से इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है, तो हम थोड़ी चौड़ी पट्टियां काटेंगे। इसी के हम पाटले गुणे भी बनाते हैं, जो मैदे से ही बनते हैं, और वो हमारे हाथ की चूड़ी के बराबर होते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने वीडियो पर डाल रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी चौड़ी पट्टियां तैयार हो गई है। अब मैं इसे लपेटना सिखाती हूँ। तो देखिए उंगली पर हमने इसको इस तरीके से रोल किया, अंगूठे से दबाया, और एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम अंगूठे से या उंगली से हटा देंगे। और अगर प्रॉपर रूप से चिपकाने के लिए हम थोड़ा सा पानी यूज कर लेंगे और अंगूठे से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा।
चिपकाने के लिए दो ही प्रोसेस होते हैं, एक तो अच्छे से प्रेशर लगा के चिपकाना, दूसरा थोड़ा सा पानी यूज करना। तभी हमारे मैदे की जो ये जॉइंट है ये खुलेगा नहीं, वरना तेल में जाते इसकी जो जॉइंट है वो खुल जाता है। तो आज की रेसिपी की ट्रिक यही है कि आप थोड़ा सा पानी यूज करते हुए इसे अच्छे से चिपका लें। देखिए दूसरी तरीके का मैं आपको लपेट के दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा पानी यूज किया और इसको मैंने इस तरीके से लपेटा और अच्छे से दबाया, तो देखिए अच्छे से दब गया और ये देखिए इस तरीके से तैयार हो जाते हैं सारे गुणे। तो देखिए हमने ये गुणे बना लिए हैं और इनको हम थाली में इस तरीके से फैला करके सुखाने के लिए रखेंगे, ताकि देखिए ये होल्ड करेगा इसका साइज, तो ये शेप बना रहे। इसके लिए हमें इनको हल्का सा सुखाना बहुत जरूरी है। सुखाने से इस पर एक लेयर बन जाएगी और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इसका शेप जो है वैसा ही रहेगा। और इस टाइम हमें पता भी चल जाएगा कि कोई गुणे का जॉइंट खुला तो नहीं है। अगर सूखने के टाइम पे भी अगर आपको खुला हुआ नजर आए तो आप उससे हल्का सा दबा करके इसको पैक कर सकते हैं, ताकि आपके गुणे जो है तलते वक्त बिल्कुल भी दिक्कत ना करे। तो इनको हम थोड़ी देर सुखाने के लिए रख देते हैं। सुखाना बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। फ्राई करने के लिए घी या तेल दोनों यूज कर सकते हैं। हमने तेल गरम चढ़ाया है, मीडियम गरम तेल है, इसमें हम अपने गुणे डालेंगे। बहुत ज्यादा तेज आंच पर हमें इनको फ्राई नहीं करना है और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको धीमे धीमे इनको अच्छे से पकाना है, क्योंकि मैदा है थोड़ा टाइम लेता है, अंदर तक फ्राई होना चाहिए तभी ये क्रंची बनेगा। तो इनको हम मीडियम फ्लेम पर होने देंगे और डालते हमें इनको चलाना नहीं है, अपने आप इनको फ्राई होकर के ऊपर आने देंगे। देखिए ऊपर आ गए, अब हम चम्मच से हिलाएंगे इन्हें। आंच हमें मीडियम टू लो ही रखनी है और इनको थोड़ा सा कलर चेंज होगा हल्का हल्का, तो ये अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। तो इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई होने देते हैं। तो ये कलर चेंज कर चुके हैं, हल्का सा कलर इनका चेंज हुआ है और अच्छे से फ्राई हो गए। अब इनको हम झरा करके निकाल लेंगे और इनको पूरी तरह से ठंडा करेंगे। ठंडा करना बहुत जरूरी है, गरम गरम में हमें इनको चाशनी नहीं देनी है। तो इनको हम पहले फैला देते हैं। अगर आपको सुबह चाशनी देनी है तो रात को फ्राई करके रख लें और सुबह इनको चाशनी दें, इतना ठंडा करना है। तो इनको हम प्लेट में फैला करके ठंडा कर लेते हैं। चाशनी के लिए एक कढ़ाई में हम 1 कप चीनी लेंगे और चीनी में हम आधा कप पानी डालेंगे, या चीनी डूबे जितना पानी डालेंगे। तो बस ये आधा कप पानी डाल दिया। अब इस चीनी को हम मेल्ट होने देंगे। अब चाशनी में एक उबाला आ गया है, अब इसे हम साफ करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून दूध डालेंगे। दूध डालने से हमारी चीनी का जो मेल है वो अलग निकल जाएगा और चाशनी हमारी काफी चमकदार हो जाएगी और साफ सुथरी हो जाएगी। काफी इम्प्योरिटीज आती है आजकल चीनी में, और त्योहारों के टाइम पे तो और भी ज्यादा खराब चीनी आती है। तो देखिए अब हमारी चाशनी साफ हो गई है, चमकदार भी हो गई है। अब इसे हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम देखेंगे कम से कम 1 तार का चाशनी बननी चाहिए, या आप हाथ लगा करके देखेंगे तो काफी गाढ़ी गाढ़ी सी आपको लगेगी। तो अब हमारी चाशनी तैयार है, काफी गाढ़ी चिपचिपी है। और अब हमने गैस बंद कर दिया। अब इसमें हम अपने ठंडे किए हुए गुणे डालेंगे। गुणों को हमें ठंडा करके ही डालना है, तो इससे हमारे प्रॉपर चाशनी पिएंगे। और अब इस चाशनी में हमने गुणे डाल दिए और अब इसे हम पलटे से पलट पलट के इस तरीके से चलाएंगे ताकि पूरी चाशनी ये गुणे पी जाए। ये पूरी चाशनी पिएंगे, उसके बाद आप देखेंगे इस पे कोटिंग होती जाएगी। अभी काफी लिक्विड आपको नजर आ रहा होगा। ये लिक्विड पूरी तरह से ये सोख लेंगे और जैसे जैसे हम चम्मच चलाएंगे, जैसे खुरमा में चलाते हैं, उसी तरीके से चाशनी की लेयर बनती जाएगी और ये हमारी चाशनी एकदम कड़क सी दिखने लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको लगातार चला रही हूँ और इस तरीके से चलाने से क्या होगा कि चाशनी में जाकर के आपस में चिपकेंगे भी नहीं और धीरे धीरे चाशनी इस पर लगती जाएगी और पूरा अंदर बाहर दोनों तरफ जो है चाशनी की कोटिंग हो जाएगी। ये देखिए चलाते चलाते काफी ठंडी हो गई चाशनी और ठंडी होते होते देखेंगे कि आप सूखी सूखी सी लेयर चाशनी की आपको दिखने लगेगी। फिर इसको हम फैला करके रखेंगे। इस तरीके से हम डालेंगे इनको। जैसे ही ठंडे होंगे और इस पर हमारी चाशनी की लेयर दिखने लगेगी, तो देखिए इसको हम कोशिश करेंगे कि भी गरम गरम में चम्मच से अलग कर लें। और वैसे ठंडे होने के बाद भी अलग हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़क नहीं है, मोयन अच्छा है। तो ये आपस में अगर चिपक भी गए तो इजीली हाथ से अलग किए जा सकते हैं।
तो इनको पूरी तरह से हम ठंडा होने देते हैं। देखिए ये पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं और ये जैसे जैसे पड़े रहेंगे उतने और ये अच्छे होते जाएंगे। अच्छे बने हैं। एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से हाथ से टूट रहा, बिल्कुल भी कड़क नहीं है, बिल्कुल मुंह में जाकर के आराम से ये चबने में आएगा और टेस्टी भी लगेगा और मीठा भी ये प्रॉपर है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।